हेलो दोस्तों, मैं नासिर अली खान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नासिर खान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम जो बताने वाले हैं, एक चैप्टर आता है आपका टाइम एंड वर्क, जो हर एग्जाम में इससे एक या दो सवाल आपके बनते ही बनते हैं। हो सकता है यानी कि कुछ एग्जामों में तो आपके 3 सवाल इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो इन सवालों को सबसे कम समय में करता है तो उसका स्कोर अच्छा रहता है। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस में आपको बताने वाला हूं। आपके सामने ये 3 सवाल लिखे हुए हैं और आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ये वीडियो देखनी है। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए और उस तभी आपको लाइक करना है। तो चलिए हम अपने वीडियो को यानी कि अपने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ध्यान से पढ़िए और आप देखिए। पहला सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ए, बी और सी क्रम से 735, 490 और 1470 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, आपको ये लगता होगा कि हजारों स्टूडेंट इस सवाल को बना पाएंगे, ठीक है, बट सवाल ये उठता है कि हम इसमें कितना समय लगाएंगे। ठीक है, यदि आपके बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल को करने में आप ज्यादा समय नहीं लगाओगे। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि इन 735, 490 और 1470 का एलसीएम लेते हैं। जब बेटा आप एग्जाम में जाते हो ना तो वहां आपको प्रेशर रहता है, आपको इतनी बड़ी संख्याओं का एग्जाम यानी कि एलसीएम नहीं ले पाते। तो मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूंगा आपको कि यदि आप विदाउट एलसीएम लेकर करना चाहो तो आप ये सवाल बना सकते हो। तो ध्यान से देखिए कि जब कभी भी हम टोटल डेज की बात करते हैं कि निकालते कैसे हैं टोटल डेज, तो मेरे प्यारे साथियों कि जब कभी भी ये दे रखा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टोटल डेज हम कैसे निकालते हैं। यानी कि जब टोटल डेज है वो हम निकालते हैं मेरे साथियों कि टोटल वर्क यानी कि टोटल काम कितना है और बटे में बेटा इफिशिएंसी। यानी कि इफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। आप एक बात ध्यान से देख रहे होंगे कि जब आपके पास टोटल काम आ जाता है तो टोटल डेज और इफिशिएंसी का जो रिलेशन है ना एक दूसरे का उल्टा है। यदि आपको टाइम का अनुपात दे रखा है तो क्षमता का उसका उल्टा होगा, और यदि क्षमता का आपको अनुपात दे रखा है तो उस टाइम उसका उल्टा होगा। तो आप यह ध्यान से देखो, यहाँ टाइम का अनुपात दे रखा है, यहाँ टाइम का अनुपात दे रखा है कि एक इसी काम को कितने दिन में पूरा करता है। एक इसी काम को कितने दिन में पूरा करता है बताइए। एक इसी काम को कितने दिन में, 735 दिन में। ये 735 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 490 दिन में करता है। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 1470 दिन में करता है। तो यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो यहां से दिन का अनुपात आ जाएगा। जब दिन का अनुपात आ जाएगा तो बेटा इसको 7 से काट लो, 7 का 7 और 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, इसको काटोगे 7 दूनी 14, 7 का 7 और ये आ जाएगा। अगर मैं इसको काटूं 35 से तो 35 तिया कितने होते हैं, 105। 35 तिया 105, 35 दूनी 70 और 35 छक्का होते हैं कितने बेटा, 210। 35 छक्का कितने होते हैं, 210। तो यहां से आपका क्या आ गया बेटा, डेज का अनुपात आ गया। जो डेज का अनुपात है वो 3:2:6। अगर मैं इफिशिएंसी का अनुपात निकालूं तो बेटा इसका ही उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/3, 1/2 और 1/6। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना, 6। तो 6 से इसको गुणा कर लोगे। जब इसको 6 से गुणा करोगे तो इनका जो ओरिजिनल में अनुपात आ जाएगा बेटा वो 2 और 3 और 1। यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो यदि मैं टोटल काम की बात करूं तो टोटल काम निकलता है कि कितने डेज लगे और उसकी इफिशिएंसी। तो बेटा सी कितने दिन में करता है उस काम को, 1440 दिन में। यानी कि टोटल वर्क जो हो जाएगा आपका, जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा बेटे, 1470 गुना में 1।
और आपको किससे कराना है, तीनों से कराना है। तो तीनों की क्षमता कितनी, 2 और 3 5 और 1 6, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो 6 दूनी 12, 2 बच जाएंगे बेटे 24 27, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। आपका राइट आंसर कितना होगा, 245 डेज। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यदि आपको इनसे बड़ी भी संख्या आ जाती है तो आप विदाउट एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं फिर बेटा हम अगले सवाल पर। ये सवाल आपके समझ में आया होगा। यदि सवाल में आपसे पूछा जाता है बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 3 और 3 प्लस 1 4 से इसको भाग लगा देते। यदि आपसे पूछा जाता है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 2 और 1 3। अगर आपसे पूछा जाता है ए और बी तो आप निकाल सकते थे। तो यदि आपको काफी बड़ी संख्या दे रखी है और विदाउट एलसीएम लेकर करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि दिन का अनुपात आ जाएगा तो इफिशिएंसी का उसका उल्टा हो जाएगा। और ऐसे ही सेम सवाल है आपका सेकंड और थर्ड भी आपका सेम सवाल है। तो देखते हैं हम सेकंड सवाल क्या है। ए बी और सी क्रम से 729 दिन, यानी कि ए का अनुपात कितना 729 और बी कितना बेटा 486 और सी कितना है बेटा 1458। कितना बेटा 1458। तो क्या आपका ये 7 से कट जाएगा, या तो 9 से काट लो आप। 9 से इसको काटता हूँ 9 8 72, 9 का ना 9 से इसको काटता हूँ 9 5 45, 3 बच जाएंगे 9 चौक 36। 9 से इसको काटता हूँ तो 9 का ना 9, कितने बच गए बेटे 5, तो 55 होगा। 9 छम 54 और 9 दूनी 18, फिर भी कट रहा है 9 से 9 नम 81, 9 छम 54 और ये कितना 9 का ना 9 और 9 8 72। 3 से काट लो इसको, 3 ही का ना 3 या 9, 3 दूनी 6 और 3 छम 18। तो एलसीएम कितना बेटा 3 2 सॉरी कितना 3 2 और 6 का अनुपात आ गया डेज का। तो इफिशिएंसी का अनुपात कितना होगा अभी बताया था। तो इफिशिएंसी का अनुपात ए बी और सी का उल्टा हो जाएगा 1/3, 1/2 और 1/6। इनका अनुपात कितना आ जाएगा बेटा 2 और यहाँ 3 और यहाँ में 1। और आपसे पूछा है तो वे एक साथ उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, तीनों का एलसीएम यानी कि टोटल काम कितना है, टोटल काम 1458 दिन लग रहे हैं सी को और उसकी क्षमता 1 है। तो 3 और 2 5 और 1 6, इसको 6 से भाग लगा दोगे, 6 दूनी 12, 2 बच जाएंगे, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। तो राइट आंसर कितना 243। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा 243। यदि बेटा आप एलसीएम नहीं निकालते, विदाउट एलसीएम लेकर भी करना चाहते हो तो आप इस सवाल को भी विदाउट एलसीएम कर सकते हो। अब बात ये आती है तीसरा सवाल आप खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।